गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर तेज ब्लॉग। यहाँ 5:30 बज रहे थे, मैं नहा धो के हो चुकी थी बिल्कुल फ्रेश खंज का पूजन की तैयारी के लिए। तो यहाँ मेरे जो रात को मैंने छोले भिगोए थे, चने भिगोए थे, वो बिल्कुल अच्छे से फूल चुके थे। तो इनमें डाला नमक और चढ़ा दिए मैंने उनको बॉयल होने के लिए। साथ के साथ ही मैंने आटा लगाने के लिए आटा छान लिया। और आटे में मैं हमेशा ही डालती हूँ अजवाइन, जिसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब ऐसे हाथों में रगड़ के फिर डालती हूँ। अजवाइन के साथ साथ मैं डालती हूँ नमक। जो मतलब कंजुकाओं की जो पूड़ी होती है उनमें मैं नमक ज़रूर डालती हूँ वैसे। सॉरी, कई लोग बोलते हैं नहीं भी डालना चाहिए, पर मैं डालती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा वगैरह लगा के साइड में रख लिया था। और उसके साथ ही मैंने हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स कट करने के लिए शुरू कर दिए थे। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट क्या, सिर्फ मैंने किशमिश और गरी बोलते हैं, गोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो वही डाला था। यहाँ पे मेरी सूजी जो है वो ऑलमोस्ट भुन चुकी थी। उसके बाद मैंने इसमें सारे मेवे वगैरह डाले और अच्छे से उसको पका लिया। और उसको मैंने फिर शिफ्ट कर दिया था दूसरे बर्तन में। यहाँ पे चने मेरे बॉईल हो चुके थे, उसका अच्छे सा मसाला बनाया और चनों को तड़कने के लिए रख दिया। इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्सअप कर दिया और थोड़ा सा ढक के मैंने थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने वो सेपरेट कर ही लिया था हलवा साथ में, क्योंकि मुझे वो कढ़ाई चाहिए थी वो पूड़ी तलने के लिए। अच्छी कढ़ाई है, 2-3 पूड़ियाँ, 3-4 पूड़ी अच्छे से आ जाती है उसमें। पूड़ियाँ सारी मैंने बेल ली। और यहाँ मेरा तेल जो है मैंने चेक कर लिया, गर्म हो चुका था। तो यहाँ साथ के साथ ही पूड़ियाँ भी छान ली मैंने। ये सारी पूड़ियाँ छान के रख ली थी। और अब बस मम्मी का वेट था कि वो ऊपर आके पूजा करें और माता रानी को भोग लगाएं। तो मेरी जो सारी पूरी वगैरह मैंने छान ली थी, मतलब जितनी कंजकाओं को लगनी थी और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने में लगनी थी उतनी कर ली। उतने में ही मेरी कंजक का बुलावा आ गया था। तो मैंने उसको अपना काम रोक के नहला के रेडी करा, मेरे छोटे से चुल्लू मुन्नू रैबिट को। क्यूटी पाए मेरा। तो यहाँ पे उसको मैंने भेज दिया था कंजकाओं के लिए और उनको बोला था कि अपनी कंजकाएं हमारे घर भेज देना, क्योंकि हमारा भी सारा कुछ रेडी ही था। यहाँ पे मम्मी ने पूजा वूजा कर ली थी, माता रानी को भोग लगा दिया था। उसके साथ ही मैंने भी पूरी प्लेट्स जो है बना ली थी, क्योंकि आज सारी की सारी कन्या माता जो बहुत बिजी होती हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो सब चीज़ मैंने वहाँ पर लगा दी थी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है कंजकाएँ बैठ गई थी, तो उनके पैरों को धुलाया। मेरी दो रानी पैरों को धुलाया अच्छे से। और 2 हमारे यहाँ पे ये हो गए थे, क्या बोलते हैं इनको, लंगूर वो हो गए थे। यहाँ पे मैंने सबको पहले अच्छे से सब पैर वैर धुलाने के बाद जो है हाथों में मोली बांधी, टीका लगाया और सर के ऊपर भी मोली रखी, क्योंकि एज अ चुन्नी मैंने वो रखी। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना, जैसे हमारे हिमाचल में जब हम करते हैं तो वहाँ पे बच्चे चुन्नी वगैरह ओढ़ लेते हैं अच्छे से, पर यहाँ पे बच्चे नहीं ओढ़ते, वो इधर उधर फेंक देते। तो इसलिए मैंने मोली ही रखी थी सबके सरों पर। उसके बाद कंजकाओं को खाना वाना खिलाया, उनको विदा करा। और उसके साथ ही फिर मैंने पूरी और छान ली थी घर के लिए और मेरी मम्मी के लिए भी, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, मतलब जैसे हमारे गांव में, तो जिसकी वजह से नवरात्रे बीच में ही रुक गए थे। पर जो मम्मी ने शुरू से चीज़ें कर रखी थी तो उनको वो कंप्लीट करना था, तो मम्मी नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बोला कि तुम आ जाना। हम जैसे ही घर से निकले, बारिश ने बहुत गंदा वाला रूप ले लिया। फिर हम लोग, हमारे पास में ही केमिस्ट, ना तो हम घर वापस जा पा रहे थे क्योंकि गली में इतना पानी भर गया था, ना ही हम मम्मी के घर को जा पा रहे थे। यहाँ पे दित्तू को मिल गई थी एक प्यारी सी फिश, उसके साथ खेलने में वो लगी पड़ी थी। और ये देखो पानी, नाली का पानी ऊपर सड़क पे आ गया था। हमें जैसे तैसे करके ऑटो मिला, हम रैपिडो कर रहे थे भैया, कैंसिल पे कैंसिल हो जा रहा था। फिर उसके बाद मम्मी के घर पहुँचे। मम्मी के घर की खेती देखो कितनी प्यारी थी, टचवुड। माता रानी करे अगली बार को मम्मी के नवरात्रे वापस से आ जाए मम्मी और के। उसके बाद मैंने सारी पूजा वूजा करी, वो सब चीज़ें उनके स्थान से हटाई। उसके बाद देखो दित्तू और नानी का खेल कूद चल रहा था। उसके साथ ही फिर मैंने और मम्मी ने भी प्रसाद दिया, क्योंकि मैं भी सुबह से भूखी थी। हमने खाना वाना खाया, दित्तू सो गई थी, तो मैं अकेले ही घर आ गई, क्योंकि मुझे जाना था जिम। मेरे हस्बैंड को लिया और हम लोग आ गए थे जिम पे। जिम वगैरह करी, थोड़ी देर रेस्ट करी, फिर उसके बाद चले गए हम दित्तू को लाने के लिए। और क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं था, वापस से ख़राब हो सकता था, बट जैसे तैसे करके हम आए घर, वापस आई। घर आके खाने की तैयारी करी, क्योंकि आज मम्मी है नहीं तो मुझे नीचे भी जाना पड़ेगा, वरना मैं ऊपर खाना बना देती थी, मम्मी नीचे सब दे देती थी। उसके बाद खाना वाना नीचे खिला के मैं ऊपर ही आ रही थी। मुझे मिला एक बहुत ही प्यारा और शॉकिंग सरप्राइज़। वैसे अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सुबह से दिन इतना बिजी था, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये देखो अरुण अरुण और ये इसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ यार। ये लोग भी आए हुए थे। हस्बैंड का एक्चुअली पता है क्या हुआ था, बेचारे का फ़ोन जो है पानी में गिर गया, उनका पूरा फ़ोन ख़राब हुआ पड़ा था। मेरा फ़ोन यूज़ कर रहे थे, इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे सबको बुलाया है, कैसे करा है, कैसे नहीं। यहाँ पर मैं कह रही यार देख लो, मैं इतने गंदे कपड़ों में, घर के ही कपड़ों में, और तुम लोग मेरे को क्राउन
गाउन्स वगैरह पहना रहे हो और ये सब। और मेरा लड्डू पड्डू सो चुका था इस टाइम पे। मैंने बोला थैंक यू सो मच। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये, कि मुझे लगा नहीं था ये आएंगे। सच बताऊं मेरे को सगे भाइयों की तरह ये दोनों प्यार करते हैं, और ये दोनों आए थे। हस्बैंड ने मेरे को इतना क्यूट सा सरप्राइज़ दिया, उसके लिए थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। मैंने दित्तू को उठा के लाई, मैंने कहा नहीं भैया मेरी गुड्डो के बिना तो बर्थडे नहीं बन सकता। उसको उठा के लाई, यहाँ पे मेरे लिए सब ने विश किया और सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच अगेन। यहाँ पे फिर हमने केक वगैरह काटा। केक काट ओहो दित्तू की तो बासी ही लग रही है अभी बिल्कुल। उसके बाद मैंने केक कट किया, और सबसे पहले एज़ यूजुअल, अब मुझे इसका नहीं पता था ना इसमें एग है या नहीं है, तो मैं वरना लड्डू को देती, तो इसलिए मैंने पूछना भी अच्छा नहीं समझा, क्योंकि लेकर भी अरुण और ये आए हुए थे। हस्बैंड ने इनको पैसे कर दिए थे तो वो ये लेकर आ गए थे बेचारे, क्योंकि अब मुझे नहीं पता था इसमें अंडा है कि नहीं है, तो मैंने लड्डू को नहीं दिया। यहाँ पे मैंने दित्तू को खिलाया, उसके बाद हस्बैंड को मैंने कहा मेरा बर्थडे मुझे कोई नहीं खिला रहा। हम दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी हो चुकी थी पहले, बट फिर भी चलो ठीक है, हो गया। एंड ऑफ द डे सब ठीक ही हो गया था। मेरे नन्नू पड्डू ने मुझे खिलाया, फिर उसके बाद मैंने इन लोग अरुण को और इनको भी खिलाया। यार मुझे इसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा लड़के का। वो भी वीडियो बना कर रहा है, कैमरा हमारे पास भी है। अरुण ऐसे बोल रहे थे, मैंने कहा चलो भैया सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ पे अरुण ने मेरे को खिलाया, फिर नेगी आई थिंक, हाँ उन्होंने मेरे को खिलाया। हाँ सब ख़त्म होने के बाद ये देखो किचन का हाल, क्योंकि पूड़ी वगैरह के बर्तन भी मेरे नहीं धुले हुए थे। सारे किचन को अच्छे से साफ़ वाफ़ किया, सब कुछ निपटाया, और ये सुबह देखूंगी भैया अब मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। लड्डू जी को सुलाया और उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।